हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उस पर नज़र डालते हैं। उससे पहले इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि आरबीआई कुछ दिनों पहले अपने कमेंट्री में इन्फ्लेशन से रिलेटेड डर को जाहिर कर रहा था। तो एज़ यूजुअल सभी को एक्सपेक्टेड था कि इन्फ्लेशन डाटा ख़राब आने वाला है, बट इतना ज़्यादा ख़राब आ जाएगा ये तो मार्केट एज्यूम भी नहीं किया होगा। तो क्या इस डाटा के कारण मार्केट में गिरावट होने की संभावनाएं है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, चांसेस तो कुछ हद तक ऐसा ही लग रहा है, और इसकी और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मार्केट अभी अपने उच्चतम स्तर पर चल रहा है। तो इसके कारण क्या हमें मार्केट से एग्ज़िट कर जाना चाहिए? तो मेरा आंसर होगा बिग नो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी भी है और आप कह रहे हो कि मार्केट से एग्ज़िट भी ना किया जाए। तो आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये जो भी डाटा आता है वह मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए तो इम्पैक्ट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट को एट द एंड ऊपर ही जाना है। अब आप खुद ही देख लो ना, जब कोरोना काल आया था तो मार्केट किस प्रकार गिरते चला गया था। लोगों ने कितना ज़्यादा पैनिक था, बट हुआ क्या? एट द एंड यही हुआ मेरे भाई मेरे दोस्त, कि जिसने उस समय पेशेंसली अपने स्टॉक को होल्ड किया वो आज लिटरली पैसा छाप लिए। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे इंसिडेंसेस एक बार ही हुआ हो, ऐसे इंसिडेंस कई बार हुए, और जिसने इसे झेल लिया वही एट द एंड पैसा बनाते हैं मार्केट से। और वैसे भी मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं। आई होप डैट आपके डाउट को मैं सही ढंग से क्लियर कर पाया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को मैं सॉल्व कर पाऊँ। चलिए तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है मोदी जी से रिलेटेड। अब मोदी जी का नाम आते ही कमेंट सेक्शन में ये मत कमेंट करने लगना कि ये तो बीजेपी वाला होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मेरे को उतनी पॉलिटिक्स समझ में आती नहीं, और अगर आ भी जाए तो मैं यहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बैठा हूँ। बस आप इतना जान लो कि जब आप अपनी मेहनत का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रॉफिट करोगे तो आप ही खुशियाँ मनाओगे, और लॉस करोगे तो आप ही आंसू बहाओगे। इन शॉर्ट, आपके प्रॉफिट या लॉस से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मोदी जी स्पीच दे रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई, बट उससे क्या करना है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश के जब भी बड़े मंत्री भाषण देते हैं तो हमें उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए, और वो कहना क्या चाह रहे हैं, यानी कि बिटवीन दी लाइंस क्या कह गए, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। देखो दोस्तों, ऐसे लोग कभी आपको डायरेक्ट टिप्स तो नहीं देंगे कि हाँ भाई जाओ और इस शेयर में पैसा लगा दो। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि भाई अभी तो 2 दिन पहले मोदी जी टिप्स दे दिए थे पीएसयू सेक्टर में पैसा लगा दो। जी हाँ दोस्तों, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। खैर, मैं आपको समझाना जो चाहता हूँ उस पर बात करते हैं। एक्चुअली मोदी जी स्पीच से हमें कुछ हद तक सेक्टर का पता चलता है कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर एक बार सेक्टर का पता चल जाए तो उसके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उन सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए।
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो मोदी जी का स्पीच सुना ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों उसके लिए मैं हूं ना। मोदी जी ने अपने स्पीच में कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र किया, जिसमें से सबसे पहला तो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड था और दूसरा लॉन्ग टर्म से रिलेटेड। उन्होंने शॉर्ट टर्म से रिलेटेड यही बताया कि आने वाले 4 से 5 सालों में हम दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बन जाएंगे। अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारा देश अभी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था वाली देश है। और जो उन्होंने लॉन्ग टर्म से रिलेटेड बताया वो यही है कि हमारा देश आज़ादी के 100 साल बाद यानी कि 2047 तक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अपना देश में कितना कुछ बदल जाएगा। हमारा जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनने का, उसे सच होते हुए देख पाएंगे। तो ऐसे में हमारे देश का हर एक सेक्टर में कितना ग्रोथ आ सकता है, ज़रा सोचो। अगर सेक्टर की बात की जाए तो वो डिफेंस हो सकता है, रेलवे हो सकता है, ड्रोन हो सकता है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और इन्हीं सेक्टर के कुछ अगर आपको स्टॉक्स बता दिया जाए या फिर आप उनमें पैसा डाल देते हो तो उनमें पैसा बनने की अच्छी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक चाहिए तो कमेंट कर देना सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक, मैं अलग से वीडियो बनाकर इस पे डाल दूँगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगर बात की जाए ब्रेंट क्रूड की, तो इसमें लगातार तेज़ी बनी हुई है, जो कि हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसमें भी वर्स्ट ये हो रहा है कि डॉलर भी तेज़ी के मूड में है, और एक ही समय पर ब्रेंट क्रूड और डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। साथ ही में बॉन्ड्स में भी तेज़ी देखने को मिल रहा है, और ये ब्रेंट क्रूड का बढ़ना, डॉलर का बढ़ना या फिर बॉन्ड्स का बढ़ना, ये सभी इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं स्टॉक मार्केट से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पर बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।